राज कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और इसमें हम लोग देखेंगे पीवी रेशियो के कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पिछले भी लेक्चर में हम लोगों ने पीवी रेशियो का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन वो हमने सॉल्व किया था, उसके कुछ 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th और साथ साथ क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो ये 2 क्वेश्चन छूट रखे हैं, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और पीवी रेशियो का कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिछले लेक्चर में एक्चुअली मैंने देखा कि वीडियोस में जो है वो थोड़े फंड छोटे हो जा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा फंड बड़ा करने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए, डिस्प्ले से ही क्वेश्चन क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमको काउंट करना है पीवी रेशियो। और जो हमारा डिस्कशन था पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में वो था कंबाइंड पीवी रेशियो का। किसका था? कंबाइंड पीवी रेशियो हम लोग निकालना सीख रहे हैं। मतलब जब हमारे कंपनी के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का पीवी रेशियो निकालना है, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के पीवी रेशियो को हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप अपने सारे प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को एग्रीगेट कर लो और उन सारे प्रोडक्ट के सेल्स का एग्रीगेट कर लो, यानी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंबाइंड सेल्स लगा दो। नॉर्मली पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वही हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट में थोड़ा फंड चेंज कर लेता हूँ, ये आपको हो जाएगा, ये होगा सॉरी। नॉर्मली जो हमारा पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आप कंट्रीब्यूशन में सेल्स, कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर क्या निकालो? परसेंट निकालो। ये तो पीवी रेशियो है। तो अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का एक एग्रीगेट पीवी रेशियो चाहते हैं, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का हम कंबाइन क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन, यानी सारे प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेंगे और सारे प्रोडक्ट के जो कहना चाहिए सेल्स है उसको ऐड कर लेंगे, यानी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन और अपॉन कर देंगे कंबाइंड सेल्स और इनटू 100 लगा देंगे तो निकल जाएगा कंबाइंड पीवी रेशियो। ठीक है, यही काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में भी करने वाले हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ज़्यादा सिंपल था, इसलिए मैंने उसको पहले बताया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में छोटा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ये भी इजी बन जाएगा, उसी बेस पे बन जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको काउंट करना है कंबाइंड पीवी रेशियो। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट नेमली A, B एंड C। A company manufactures and sells 3 types of products namely A, B and C. Total sales per month is rupees 80,000, in which the share of these 3 products are 50%, 30% and 20% respectively. क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि उस कंपनी के 3 प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और ये तीनों प्रोडक्ट का जो टोटल सेल्स है वो है आपका 80,000। कितना है? 80,000। और जबकि इस 80,000 में इन तीनों प्रोडक्ट का कितना शेयर है, कितना शेयर है किसका? सेल्स का, वो आपको बता दिया है। भाई प्रोडक्ट ए का जो शेयर है वो है आपका 50%, प्रोडक्ट बी का जो शेयर है वो आपका 30%, प्रोडक्ट सी का जो शेयर है वो है 20%। किसका? इस एग्रीगेट सेल्स का। तो मैं इन तीनों के सेल्स को सेपरेट कर लेता हूँ। मैं सेल्स कन्वर्ट कर लेता हूँ सेल्स ऑफ ए। तो सेल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? इस 80,000 का आप ले लो कितना परसेंट? 50%, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। इसी तरीके से सेल्स ऑफ हम लोग बी रख सकते हैं, 80,000 का हम लोग कितना परसेंट? 30%, तो ये आ जाएगा 24,000। हम लोग सेल्स ऑफ सी रख लेते हैं, 80,000 का ही हम लोग 20% रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 16,000। सर आप तो बोले थे कंबाइन सेल्स लगाना है, तो जब कंबाइन यानी टोटल सेल्स दिया 6, तो आप इनको अलग अलग क्यों कर रहे हो? पिछले क्वेश्चन में तो अलग अलग सेल्स का आपने कंबाइन किया था, तो आप कंबाइन को सेपरेट क्यों कर रहे हो? ये क्या काम आएगा? देखो बेटा,
इस बार हमको तीनों प्रोडक्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया है, और इस तीनों प्रोडक्ट का जो वेरिएबल कॉस्ट है इनके सेपरेट सेल्स के बेस पे काउंट होगा। और पिछले क्वेश्चन में जो हमने 6 देखा था उसमें क्या हो रहा था, हर प्रोडक्ट का सेपरेट सेल्स था, सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट काउंट करके खुद ही दे दिया था, तो कंट्रीब्यूशन निकालना ईजी हो गया था। तो अभी मैंने इन तीनों के सेल्स को अलग अलग इसलिए किया है ताकि इन तीनों के सेल्स के बेस में इन तीनों प्रोडक्ट का मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकूं। वो क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन बोलता है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आर 60%, 50% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इनके सेल्स का, ठीक है, इनके सेल्स का 60%, 50% एंड 40% क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ए का सेल्स जितना भी है उसका 60% उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट बी का सेल्स का 50% उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा, और प्रोडक्ट सी के सेल्स का 40% उसका क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। यानी मैं तीनों प्रोडक्ट के वेरिएबल कॉस्ट को काउंट करने के लिए मैंने इनके सेल्स को फिलहाल अलग अलग करके रखे हैं। तो देखा जाए तो ए का अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो ए का सेल्स 40,000 है, ए का सेल्स कितना है, 40,000 है, और इस 40,000 का मुझे 60% लगानी है वेरिएबल कॉस्ट। तो 40,000 का 60% अगर काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24,000, जबकि प्रोडक्ट बी का सेल्स है आपका 24,000, और इस 24,000 का 50% होता है वेरिएबल कॉस्ट। 50% क्या होता है आपका, वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये आ जाएगा आपके पास 12,000। जबकि जो प्रोडक्ट सी है, जबकि जो प्रोडक्ट सी है उसका सेल्स है 16,000, और इस 16,000 का इसका रिस्पेक्टिव है ना वेरिएबल कॉस्ट होता है इसका 40%, यानी ये आ जाएगा आपके पास 6,400। ठीक है, 6,400 आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास इन तीनों प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट। यानी मुझे तीनों प्रोडक्ट का सेल्स पता है, तीनों प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट पता है। अब मैं तीनों प्रोडक्ट का क्या निकाल लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन। क्या रख लेता हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ आप इन तीनों के सेल्स में इन तीनों का वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। तो प्रोडक्ट ए का सेल्स है आपका कितना, 40,000, और प्रोडक्ट बी इसी का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है आपके पास 24,000। तो मेरे पास जो है वो इसका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा कितना, प्रोडक्ट ए का 40 में 24 आप लेस करोगे तो आ जाएगा 16,000, जबकि प्रोडक्ट बी का अगर मुझे सेल्स रखना है तो मैं 24,000 रख सकता हूँ, और प्रोडक्ट बी का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है आपके पास 12,000। तो इसका भी मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 12,000, मैं कंट्रीब्यूशन रख सकता हूँ। प्रोडक्ट सी का जो सेल्स है वो 16,000 है, और इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6,400 है। तो मैं 16,000 में 6,400 सब्सट्रैक्ट कर लूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 9,600। फाइनली मेरे पास तीनों प्रोडक्ट ए बी सी का सेपरेट कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल चुका है। ए का कंट्रीब्यूशन 16,000, बी का 12,000 और सी का जो है वो 9,600। अब मैं कंबाइंड पीवी रेशियो लगा सकता हूँ कैसे, देखो ये हमने है ना, मुझे रखना है क्या, कंबाइन पीवी रेशियो, कंबाइन पीवी रेशियो। तो क्या करेंगे, कंबाइन कंट्रीब्यूशन अपॉन लगा देंगे कंबाइन सेल्स इनटू 100। तो सर कंबाइन कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी 12,000 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ सी 9,600। तीनों प्रोडक्ट का मैंने क्या ले लिया, कंट्रीब्यूशन ले लिया, और तीनों प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को मैं ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा कंबाइन कंट्रीब्यूशन। ठीक, हमको कंबाइन सेल्स तो पता ही है यार 80,000, ये तो पहले दिया था, वो तो बाद में हमने अलग अलग किया ताकि इस सेल्स के बेस में इनका वेरिएबल कॉस्ट रखा जा सके, और इंटू कर देंगे क्या 100। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा कितना,
16,000, 12,000 और 9,600 ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 28 और ये 37,600 हो रहा है और अपॉन 80,000 हो रहा है और इंटू 100 लगा दोगे तो इसका जो परसेंटेज है वो आपका रह जाएगा 47%। कितना परसेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका हम लोग परसेंट रख सकते हैं कितना 47%। ये है आपका पीवी रेशियो। ठीक है, कंबाइंड पीवी रेशियो का एक क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, बहुत ही सिंपल है, करना कुछ नहीं है। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का जो अगर आपको एक साथ एग्रीगेट आपको पीवी रेशियो बोलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कंबाइंड पीवी रेशियो, जिसमें हम क्या करते हैं सारे प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को ऐड करके सारे प्रोडक्ट के कंबाइंड सेल से क्या निकाल लेते हैं रेशियो निकाल लेते हैं, तो वो कंबाइंड पीवी रेशियो हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पीवी रेशियो के कुछ और फॉर्मूले के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। मैंने आप लोगों को पीवी रेशियो का ओवरऑल अभी तक 6 जो फार्मूला है मैं आपको दे चुका हूँ। मैं अभी और आपको 2 फार्मूले और मैं आप लोग को देने वाला हूँ और वो है फार्मूला नंबर आपका 7 और फार्मूला नंबर 8। देखो ये फॉर्मूले का जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो बीपी वाले लेक्चर के साथ होगा। अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला नंबर 7 और 8 से भी पीवी रेशियो निकाली जा सकती है और वो है कि अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है तो आप फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी इंटू 100 लगा दोगे तो भी क्या आ जाएगा पीवी रेशियो आ जाएगा। और फॉर्मूला नंबर जो 8 है वो कहता है कि प्रॉफिट अपॉन एमओएस लगा देंगे तो भी जो आपके पास परसेंटेज में जो वैल्यू काउंट होगी वो क्या कहलाएगा आपका पीवी रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा पीवी रेशियो। देखो 6 फॉर्मूले का डिस्कशन हो गया था और हर एक फॉर्मूले को मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था कैसे कैलकुलेट हुआ था ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से देख लिया था। अभी ये जो 2 फॉर्मूला जो मैं नया दे रहा हूँ आप लोग को जिसका नाम है ना पीवी रेशियो और फॉर्मूला नंबर 7 बोलता है कि फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी इंटू 100 लगाइए तो भी पीवी रेशियो निकलेगा और प्रॉफिट अपॉन एमओएस लगाइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पी का मतलब वहाँ यहाँ पर प्रॉफिट। इनका जो डिस्कशन है कि कैसे ये फॉर्मूला बनती है ये जब मैं बीपी का एक्सप्लेनेशन करूँगा आपको साथ में एमओएस का उस समय बताऊँगा कि ये फॉर्मूला आई कैसे या इससे पीवी रेशियो कैसे आ सकती है। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझ लो कि फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी इंटू 100 इज इक्वल टू होता है पीवी रेशियो और प्रॉफिट अपॉन एमओएस इंटू 100 इज इक्वल टू भी क्या होता है पीवी रेशियो। तो इसके बेस में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ और वो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से हम लोग को इस फॉर्मूले में हम लोग सॉल्व कर देंगे पीवी रेशियो। सॉल्यूशन रखते हैं और सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में ही पीवी रेशियो निकालना है। कैलकुलेट पीवी रेशियो और इन्फॉर्मेशन है ए ऑप्शन में प्रॉफिट ₹2 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ₹4 लाख, यानी हमको दे कर रखा है प्रॉफिट और एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी और हमको काउंट करना है पीवी रेशियो। तो ये अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था एक कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू हम लोग क्या रख सकते हैं फॉर्मूला नंबर जो अभी मैं 8 नंबर में जो लिखा हूँ प्रॉफिट अपॉन एमओएस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको दे रखी है 2 लाख और एमओएस कितना दे रखा है आपको 4 लाख। तो 2 लाख और अपॉन 4 लाख इंटू 100 कर दी तो आपके पास आ गया 50% पीवी रेशियो। इसी में बी ऑप्शन है, फिर से हमको पीवी रेशियो काउंट करना है और पीवी रेशियो में इस बार हमको निकालने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन दे के रखा है फिक्स कॉस्ट ₹1 लाख और बीपी ₹4 लाख। तो ये फॉर्मूला नंबर जो 7 मैंने अभी रखा था फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी और इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 लाख और बीपी का जो अमाउंट है मैं वो रख देता हूँ 4 लाख और इंटू 100 लगा दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 25% आपका आ रहा है पीवी रेशियो। ठीक है, देखा कितना आसान है पीवी रेशियो निकालना।
लगभग हमने करीबन 5 से 7 क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो के लिए लगा लिए। अगला जो हमारा जो वर्क है, कैलकुलेशन वर्क है, वो रहेगा बीपी का और एमओएस का, और कई सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के। देखिए चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है ना। फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, अगर ये आपने समझा है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। रटने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के और भी फॉर्मूले ऐड होने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने करीबन 4 कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले और 8 जो हैं वो पीवी रेशियो के फॉर्मूले देखे हैं। टोटल अब तक 12 फॉर्मूले हुए हैं, और हर एक फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन हम करके पढ़ रहे हैं कि कैसे ये फॉर्मूले आई है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपी के बारे में और एमओएस के बारे में। क्या है बीपी और किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इनके फॉर्मूले कैसे रखे जाते हैं, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।